अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों सोचो, दुनिया के एक कोने में टेक्सास Texas, the most powerful state in the United States, with a booming oil-fueled economy and a rapidly growing population. अमेरिका का एक स्टेट, वहाँ एक लड़की कुरान पाक जलाती है और कहती है आई विल एंड द इस्लाम इन द टेक्सास। क्या इस्लाम इतना कमज़ोर है? बिल्कुल नहीं। आज हम जानेंगे कि ये लड़की कौन है और ऐसे लोग ऐसा क्यों करते हैं और इस्लाम हमें क्या सिखाता है। ये लड़की है वैलेंटाइना गोम्स, टेक्सास की एक पॉलिटिकल कैंडिडेट। इसने अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए फ्लेम थ्रोवर से कुरान पाक जलाया और बोला अमेरिका एक क्रिश्चियन नेशन है और हम इस्लाम नहीं चाहते। दुनिया भर में लोगों ने इसकी निंदा की और इस न्यूज़ को कवर किया बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने, जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, द सन, द डेली बीस्ट, टाइम्स ऑफ इजराइल। ये पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुकी है, जैसे कि LGBTQ बुक्स जलाती है, इमिग्रेंट्स के मजाक उड़ाती है। यानी ये सिर्फ एक पैटर्न है नफ़रत से नाम कमाने का, यानी नफ़रत फैलाओ और वोट लो। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। इन लोगों को ऐसा करने के लिए मैं आपको 3 वजह बताऊँगा। हो सकता है कि इनकी बहुत सारी चालों के खिलाफ ऐसे और भी वजह हो, लेकिन मैं आपको 3 मजबूत वजह बताऊँगा जिनके लिए ऐसा करते हैं। पॉलिटिकल स्टंट, यानी कोई एक्सट्रीम चीज़ करके वायरल होना, यानी साफ लफ्ज़ों में कहा जाए नाम कमाने के लिए किसी भी हद तक जाना, कोई भी गिरी हुई हरकत करना। इस्लामोफोबिया, इस्लाम के बारे में झूठी बातें फैलाकर लोगों को डरा कर और उनको बहकाकर उनसे वोट लेना। और सबसे मेन वजह, इस्लाम की बढ़ती हुई गिरोह को देखकर घबराना। इस्लाम की खूबसूरती है और इस्लाम की नेचर में है। इतिहास उठाकर देख लो, जब जब इस्लाम को दबाया गया है, जितना भी इस्लाम को दबाने की कोई कोशिश करता है, इस्लाम और ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, क्योंकि लोग उस टाइम उसको और ज़्यादा स्टडी करने लगते हैं। और जो हक़ को स्टडी कर लेता है वो हक़ को कबूल जरूर करता है, अगर वो हक़ कबूल करने वाला दिल रखता हो कि इस्लाम हमें क्या सिखाता है। ध्यान से सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यानी अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, सिर्फ अल्लाह ही है जो इबादत के लायक हैं। मुहम्मद रसूलुल्लाह, हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इसका मतलब है इबादत के लायक अल्लाह के सिवा कोई नहीं, सिर्फ अल्लाह ही की इबादत की जाए, सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करें। और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल, आखिरी पैगंबर हैं और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर ही चलना है। सूरह इखलास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कहो कि वो माबूद बरहक जिसकी मैं इबादत करता हूँ अल्लाह है, वो एक है। अल्लाह बेनियाज है, वो न किसी का बाप है और न किसी का बेटा, और कोई उसका हमसर नहीं। सूरह निसा, आयत नंबर 26। और अल्लाह ही की इबादत करो और उसके साथ किसी चीज को शरीक न बनाओ। और माँ बाप और कराबत वालों और यतीमों और नादारों और रिश्तेदार हमसायों और अजनबी हमसायों और पास बैठने वालों और मुसाफिरों और जो लोग तुम्हारे कब्जे में हों, सबके साथ हुस्न सलूक करो। बेशक अल्लाह तकब्बुर करने वाले, बड़ाई मारने वाले को दोस्त नहीं रखता। सूरह बकरा, आयत नंबर 177। नेकी यही नहीं कि तुम मशरिक और मगरिब को किबला समझकर उनकी तरफ मुंह कर लो, बल्कि नेकी ये है कि लोग अल्लाह पर और रोज़े आखिर पर और फरिश्तों पर और अल्लाह की किताब पर और पैगंबरों पर ईमान लाएं। और माल बावजूद अजीज रखने के रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों और मुसाफिरों और मांगने वालों को दें। और गर्दनों के छुड़ाने में खर्च करें और नमाज पढ़ें और ज़कात दें, और जब अहद कर लें तो उसको पूरा करें। और सख्ती और तकलीफ में और जंग के वक्त साबित कदम रहें। यही लोग हैं जो ईमान में सच्चे हैं और यही हैं जो अल्लाह से डरने वाले हैं। सूरतुल नहल, आयत नंबर 90 और 91। अल्लाह इंसाफ और एहसान करने और रिश्तेदारों को खर्च से मदद देने का हुक्म देता है और बेहयाई और नामाकूल कामों से और सरकशी से मना करता है और तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम याद रखो। और जब अल्लाह से अहद करो तो उसको पूरा करो, और जब पक्की कस्में खाओ तो उनको मत तोड़ो कि तुम अल्लाह को अपना जामिन मुकर्रर कर चुके हो, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको जानता है। उस कत्ल की वजह से हमने बनी इसराइल के जिम्मे ये बात लिख दी कि जो शख्स किसी को नाहक कत्ल करेगा, यानी बगैर इसके कि जान का बदला लिया जाए या मुल्क में खराबी करने की सजा दी जाए, तो उसने गोया तमाम इंसानों को कत्ल किया। और जो एक इंसान की जान बचा ले तो गोया उसने सारे इंसानों को जिंदगी दे दी। और इन लोगों के पास हमारे पैगंबर रोशन दलीलें ला चुके, फिर उसके बाद भी इनमें बहुत से लोग मुल्क में ज्यादतियां करने वाले हैं। अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।